राम मंदिर का जब फैसला आया तो मोदी सरकार को जिम्मेदारी मिली कि मंदिर के रखरखाव के लिए ट्रस्ट बनाया जाए, और ट्रस्ट बनाया भी गया। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे लोगों को रखा जो गायों की तस्करी करवाते थे, उनके हत्यारों को बचाने का काम करते थे, और आज वही लोग राम मंदिर से चंदा चुरा रहे हैं। अब ये गैंग चलाने वाले लोग हैं, ये गौहत्यारों का संरक्षण करते थे। कसाईयों ने कहा साहब भाजपा के एक बड़े नेता हैं, वो हमारी मदद करते हैं। ऐसे लोग हैं ये पैसे के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए चंदा चोरों पर कार्रवाई की, तो मांग यहां तक की जा रही है कि केवल ट्रस्ट के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो इनके आका बैठे हुए हैं उन्हें भी हटाना चाहिए। और ना केवल हटाना चाहिए बल्कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को मृत्यु दंड देना चाहिए। सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर आज हर कोई आक्रोशित है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसकी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। लोगों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री राम के नाम पर मंदिर में जितना चढ़ावा चढ़ा सकते थे चढ़ाया, ताकि उसका उपयोग किसी भले के लिए हो, अच्छे कामों में हो। लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके चढ़ावे की चोरी करके महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी गई, बंगले खड़े किए गए, खूब जमीनें खरीदी गई, और उन जमीनों में भी भारी घोटाला। ऐसे में आज हम आपको उन घोटालों के बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ अब जो एसआईटी जांच से निकलकर सामने आ रहा है वो भी बताएंगे। ऐसे में शुरुआत चंदा चोरी मामले से, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि लगभग 200 करोड़ की चंदा चोरी हुई है। बाकी जो आभूषण, शिलाएं, राम जी की चरण पादुका, मालाएं, ये सब गायब है, वो अलग। और आरोप किस पर लग रहे हैं? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, और तो और जो एसआईटी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तो 17 आरोपी हैं। लेकिन इतने के बाद भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, जबकि लगभग 3 करोड़ की रिकवरी भी हो चुकी है, इसके बावजूद भी एफआईआर नहीं। ऐसा क्यों? हालांकि ऐसे में फिर जांच पर सवाल उठे कि ये सब छोटे लोगों को मोहरा बनाकर बड़े लोगों को बचाने का खेल किया जा रहा है। इसीलिए एसआईटी लाई गई, और उसमें भी ऐसे लोगों को रखा गया जो या तो पहले से ही सदस्य हैं या फिर जांच के दायरे में आते हैं। वही चोरी करे वही जांच करे, ये फार्मूला आप लोग लेकर के आए और हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या कहना है। अरे भाई, जब वहाँ पर पहले से व्यवस्था में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है, तो वो जांच वही क्यों करेंगे? जब चोरी होगी तो जांच तो वो करेगा ना जो उस पक्ष में पहले से ना हो, निष्पक्ष हो। तो आप जानते हैं वहाँ कोई संतों का मंदिर संचालन तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम वहाँ पे काम कर रहा है। तो जब सरकार ही वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है, तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे एसआईटी बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। सुना आपने, जांच के नाम पर बस लीपापोती की जा रही है। बाकी बात रही जमीन घोटाले की, तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो सबूतों के साथ एसआईटी के पास पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को दे दे। ऐसे में वो एसआईटी के पास पहुंचे और सबूत दिए भी। लेकिन इसके बाद कहा क्या, वो सुनी। अब ये तो 3 बड़े मुद्दे हैं मेरे पास, जिसमें 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा। तो ये सारे कागजात मैं सौंपूंगा एसआईटी को। अब कार्रवाई क्या होगी ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया है देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, ये कार्रवाई करेंगे। वाकई देखने वाली बात होगी कि कितनी कार्रवाई होती है। हालांकि सवाल ये भी उठते हैं कि क्या जब ये पूरा खेल चल रहा था तब क्या सिस्टम सो रहा था? उसे कैसे भनक तक नहीं लगी? सीसीटीवी गायब होते रहे और किसी को पता तक नहीं चला। और चोरी भी 1-2 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों की हुई है। चांदी की ईंटें गायब है, आभूषण गायब हो गए। क्या ट्रस्ट को इसकी भनक ही नहीं लगी? हालांकि अब इस मामले में एक एंगल ये भी चलाया जा रहा है कि पूरा फोकस टिन्नू यादव पर शिफ्ट किया जा रहा है। वो भी कैसे, आप खुद सुनिए। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ? क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। वाकई ये चीज हो रही है। आरोपी में एक नाम टिन्नू यादव का भी सामने आया, जो कि चंपत राय का ड्राइवर बताया जा रहा है। ऐसे में अब टिन्नू यादव के यादव होने के चलते अखिलेश यादव से जोड़कर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और अंधभक्तों पर इसका भी असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं टिन्नू यादव जो हैं वो अखिलेश यादव जी के जासूस हैं। अखिलेश यादव जी के सपने में थोड़ी ना राम भगवान आए थे कि मेरी मंदिर में चोरी हो रहा है। आरोप लगाने से पहले सोच रहे हो कुछ? बिल्कुल सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। देखिए, यादव नाम हो गया तो केवल टिन्नू, सुनिए सुनिए क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, लोगों के बीच मुद्दा आया। आपको कैसे पता कि मंदिर में चोरी हो गई? मीडिया ने नहीं बताया, ना किसी ने। आपके सपने में राम भगवान आए थे क्या, जैसे कृष्ण भगवान आते हैं? टिन्नू यादव मिले हुए हैं, और जब पोल खुलेगी तब सपा वालों की देखना बोलती बंद हो जाएगी। तब यही सपा वाले अपने आप छोड़ के भागने लगेंगे। अपने आप छोड़ के ना भागने लगेंगे तब मेरे को बताना। सुना आपने, इनके दिमाग में कैसे नैरेटिव भरा गया है
तो आप इनके तर्क सुनकर समझ सकते हैं। खैर बात है टिन्नू यादव को लेकर चल रहे नैरेटिव की, तो उस पर भी करारा जवाब आया है, वो भी सपा प्रवक्ता की ओर से। वो सुनिए। एसआईटी टिन्नू यादव जैसे ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी 2-4 को फंसा के असली भेड़ियों को बचा लेगी। टिन्नू यादव दोषी है या नहीं? और जिस तरह टिन्नू यादव भी दोषी है, टिन्नू यादव 5 करोड़ की कोठी बना ली। अयोध्या में पहली ऐसी कोठी बनी है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। एक ड्राइवर जिसे 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी, उसने कहां से बना ली? इनकी आंखें फूटी हुई हैं क्या, जो आज ये नैतिकता की बात कर रहे हैं बैठ के, और जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं? मतलब मुझे तो वो याद आता कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। बस जो आप कह देंगे उसे देश मान लेगा। समझ गए ना मैंने टिन्नू यादव पर दोबारा क्यों पूछा आपसे? वाकई दोषी चाहे जो भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई जाति धर्म नहीं। हालांकि इस लिहाज से योगी सरकार के फैसलों को देखा जाए तो वहां जरूर अलग तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि अब तक बुलडोजर की कार्रवाई वहीं ज्यादा देखने को मिली है जहां आरोपी मुसलमान निकल जाए। वो अलग बात है कि बाद में कोर्ट से भले उसे बाइज्जत बरी क्यों न कर दिया गया। मोहित खान की बात कर रहा हूं, अयोध्या रेप केस में आरोपी थे, उनके कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन बाद में कोर्ट में हुआ क्या? बाइज्जत बरी। तब योगी जी ने जांच के नतीजों का इंतजार नहीं किया, लेकिन आज कह रहे हैं कि कुछ बोलने से भी पहले जांच के नतीजे आ जाने दीजिए। सोचिए। खैर ऐसे में आप दर्शक इस चंदा चोरी को लेकर और उसकी जो जांच की जा रही है उसको कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।